हरे कृष्णा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर पे होंगे और बहुत अच्छे से होंगे और आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा होगा, क्योंकि मेरे अनुसार अब आपने कम से कम एक माला का जप तो शुरू कर दिया होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हमने कुछ वीडियोस बनाई, आप सबने देखी, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमारे एक मित्र का एक क्वेश्चन आया था हमारे पास कि मन और बुद्धि में क्या अंतर है। बहुत सी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। ज़्यादातर हमें से अधिकांश लोगों को नहीं पता कि मन और बुद्धि क्या है, क्योंकि हम लोग हमेशा मन के ही बहाव में बह जाते हैं और कुछ भी डिसीजन ले जाते हैं। तो पहली बात तो मैं अपने मित्र को ये बधाई देना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच कि आपने ये सवाल हमसे पूछा, क्योंकि लोगों के मन में सवाल होते हैं लेकिन वो फिर पूछ नहीं पाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे ये प्रश्न पूछा कि मन और बुद्धि में क्या अंतर है। यदि मैं इसका उत्तर आपको देने मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके क्वेश्चन का सही सटीक आंसर दे पाऊं और आप उसको समझ पाएं और उसे अपने जीवन में उतार पाएं। लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत लेवल बताऊं तो मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं है कि मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दे पाऊं। परंतु जैसा मैंने अपने सीनियर वैष्णव के मुखारबिंद से सुना है, जितना मैंने अपने गुरु जी के मुखारबिंद से सुना है, जितना मैंने श्रील प्रभुपाद की बुक्स में पढ़ा है, उसी के अनुसार मैं आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की का प्रयास करूंगा। तो आपका क्वेश्चन है मन और बुद्धि में क्या अंतर है। देखिए, एक चीज तो है कि मन अच्छे और बुरे का अनुभव तो करता है, एक्सपीरियंस तो लेता है किसी भी चीज को लेके, अच्छा या बुरा, और फील भी करता है कि क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है, क्या मेरे लिए बुरी है, वो फील करता है। जैसे कि मान ली सपोज आपको कोई हर्ट करे या कोई ऐसी बात बोल दे जो आपको बुरी लगे, तो हमें बहुत बुरा फील होता है ना, हम बहुत बुरा अनुभव करते हैं। या हमारी कोई तारीफ कर दे तो हमें कितना अच्छा लगता है, हमारा मन कहेगा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, मुझे हमेशा इसी की संगत करनी है। क्यों? क्योंकि वो हमारी तारीफ करता है। लेकिन हमारे को बुराई कर देता है तो हमें बुरा फील होता है। यानी कि मन अच्छा और बुरा दोनों को अनुभव तो करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है जो मन और बुद्धि के बीच में है। मन कभी भी ये डिसीजन नहीं ले पाता, वो ये निर्धारित नहीं कर सकता कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। समझ में आया दोस्तों? यानी कि मन कभी ये निर्धारित नहीं कर सकता कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। अब इसको हम एक उदाहरण के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा जो मन है, जो शास्त्रों में बताया गया है, एक चंचल बालक की समान है ना। चंचल बालक, इसमें इसमें कितने सारे विचार आते रहते हैं। मतलब कभी जैसे आप सपोज अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, किसी को अच्छा लग रहा होगा, विचार आ रहे होंगे, अच्छा अरे कितनी ज्ञान की बातें बताए, कि छोड़ना बेकार की बातें, हटाना, फिल्मी गाने सुनेंगे, इसमें क्या रखा है, सुनने में कुछ नहीं है। तो ऐसे विचार बहुत लोगों के मन में आते हैं, है ना। और किसी समय कोई कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लगता है, और लेकिन इमीडिएटली आपके माइंड में थॉट्स आता है कि ये व्यक्ति कितना बुरा है ना। वो माइंड का सारा खेल है। यानी माइंड एक चंचल बच्चे की समान है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, कभी कहीं भागता है, कभी कहीं भागता है, कहीं जाता है। उसके लिए क्या हानिकारक है, क्या लाभदायक है, उसे पता नहीं है। उसके घर में एक बॉल पड़ी है, जो भी बाहर ग्राउंड से आई है वो उठा के उसको मुंह में डाल लेता है। उसे पता ही नहीं कि इसमें कितने बैक्टीरियाज होते हैं जो उसके मुंह में हाथ में लग के उसको बीमार कर सकते हैं। लेकिन उसी समय ठीक उसके माता पिता आते हैं और उसके हाथ से बॉल को लेकर उसके हाथ को और उसके मुख को धो देते हैं। यानी कि जो मन है, अगर वो एक चंचल बालक के समान है, तो बुद्धि एक माता पिता के समान है, जो उसका अच्छा और बुरा, हर चीज का हित और अहित जानती है। लेकिन मन नहीं जानता, मन बिल्कुल भी नहीं जानता कि क्या उसका हित है और क्या अहित है। और दूसरा उदाहरण जो हम देखते हैं शास्त्रों में, वो आता है कि मन को बताया गया कि मन एक रथ के समान है, पूरा रथ के समान है, पूरा मन ही है। और इसमें जो बुद्धि है वो सारथी का काम करती है।
सारथी कौन होता है? जो हमारे रथ को खींच के ले जाता है। तो जब बुद्धि सारथी का काम कर, तो वो क्या करती है? इस शरीर को उसके गंतव्य तक लेके जाती है। जो उसका अल्टीमेट गोल है, वो उसको प्राप्त करने के लिए उसको वहां तक लेके जाती है। और लगाम यानी कि मन को पकड़ के रखती है कि वो राइट लेफ्ट या ऊपर नीचे ना भागे, और अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करती है, और फिर उसको उसके फाइनल डेस्टिनेशन, जो उसका अल्टीमेटली गोल है, वहां तक उसको लेके जाती है। ये बुद्धि काम करती है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि बुद्धि भी जो भक्ति ग्रंथ के हिसाब से 4 प्रकार की बुद्धियां होती हैं। अब बुद्धि में भी टाइप ऑफ बुद्धि हैं, तो 4 प्रकार की बुद्धियां हैं। देखिए, पहली बुद्धि तो वो होती है कि जो किसी को देखकर और सुनकर चीज़ों को समझ जाती है। जैसे मान लीजिए, हमने कहीं पे पढ़ा कि भाई चोरी करना एक अपराध है और चोरी करने से हमें जेल हो जाती है। तो हमने कहीं पढ़ा, सुना और देखा कि वो जेल में भी गया है कुछ लोग जेल में भी जाते हैं अपराध करने के बाद। तो हम उसको देखकर और सुनकर सीख गए कि नहीं, चोरी करना एक अपराध है, हमें चोरी नहीं करनी। ये पहले प्रकार की बुद्धि। दूसरे प्रकार की बुद्धि कौन सी है? दूसरी प्रकार की बुद्धि वो है जो ये सोचती है, जो अपने पर्सनल अनुभव से सीखती है। जैसे मान लीजिए, मैं कोई अपराध कर देता हूं, मैं अपने मन के बहाव में आके कोई अपराध कर देता हूं, और मुझे बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, मैंने ये अपराध किया, तो मैं भविष्य में ये अपराध नहीं करूंगा। तो मैं अपने अनुभव से सीखा। यानी कि ऐसी बुद्धि जो आपको आपके अनुभव से सिखाती है, वो दूसरे प्रकार की बुद्धि होती है। लेकिन जो तीसरे प्रकार की बुद्धि होती है, वो विकृत और बड़ी भ्रमित वाली बुद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति एक भ्रम में ही जीता रहता है। वो बार बार चोरी करता है, बार बार चोरी करता है। उस चोर को लगता है कि अब की बार मैं चोरी करूंगा और नहीं पकड़ा जाऊंगा, अब की बार चोरी करूंगा, बिल्कुल नहीं पकड़ा जाऊंगा, मैं फिर से चोरी करता हूं, और इस बार खूब बड़ी प्लानिंग करता है कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन वो पकड़ा जाता है, फिर जेल जाता है, फिर बाहर आता है, फिर चोरी करता है, फिर नहीं पकड़ा जाता, अगली बार फिर चोरी करता है, फिर पकड़ा जाता है। यानी कि इस प्रकार की बुद्धि जो होती है, ना तो वो कभी अपना हित समझ पाती है, और ना ही ये ऐसी बुद्धि हमेशा दूसरों के अहित के लिए ही कार्य करती है। ये कभी अपना हित तो समझ ही नहीं सकती, प्लस दूसरों के भी अहित का कार्य करती है। लेकिन चौथे प्रकार की जो बुद्धि, वो इन 3 बुद्धि की अवस्थाओं से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। उसे कह सकते हैं उन्नत प्रकार की बुद्धि। वो कब होती है? वो बुद्धि वो होती है जो अपने आप को आत्मा के स्तर पर ले आती है, जो अपने अंदर आत्मकरण का महसूस करती है, अपने आत्मकरण को देखती है। इस प्रकार की बुद्धि को बोलते हैं उन्नत बुद्धि या आध्यात्मिक बुद्धि बोलते हैं। अब यहां पे एक सवाल और आ सकता है कि हम आध्यात्मिक बुद्धि किस प्रकार डेवलप करें अपने अंदर। तो उसके लिए बहुत साधारण सा आंसर है, और वो ये है कि आप प्रामाणिक गुरु की शरण में जाइए, और अपने जो शास्त्र हैं, सनातन धर्म के अनुसार जो शास्त्र हैं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरिता अमृत, है ना, ऐसे ग्रंथों की शरण ग्रहण करें। और हमारे पद्म पुराण, शिव पुराण, जितने भी हमारे पुराण हैं या जितने भी हमारे उपनिषद हैं, आप इनकी शरण ग्रहण करें। और उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में जाएं। दोस्तों, इस्कॉन एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत है। आप इस्कॉन आ सकते हैं। इस्कॉन ज्वाइन करने की कोई भी फीस नहीं है। आप किसी भी मंदिर में जाके बेझिझक इस्कॉन ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हमने आपको ये बताया कि मन और बुद्धि में क्या अंतर है, और कितने प्रकार की बुद्धि होती हैं, और आप इस्कॉन को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको एक उन्नत बुद्धि अपने अंदर, आध्यात्मिक चेतना या अपनी उन्नत बुद्धि डेवलप करनी है, तो आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस का आंसर था वो इसमें मिल गया होगा। यदि नहीं मिला है और मिल गया है तो प्लीज़ कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।
हरे कृष्णा।